स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग वीडियो में देखे थे रियल नंबर का बेसिक समझिए। आज हम लोग रियल नंबर में कैसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं उसमें सीखेंगे। ठीक है, कैसे डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर 5 + 3√2 है, तो 5 + 3√2 है। हम लोग देख रहे हैं ये डिनोमिनेटर क्या है, रैशनल नंबर है। सॉरी, डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है 5 + 3√2। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर में √2 है, इसका मतलब क्या है, इरेशनल है। टॉपिक का नाम क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मतलब क्या करें कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर में रैशनल हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। डिनोमिनेटर से हमको क्या करना है, रूट को एलिमिनेट करना है, इसका मतलब ये होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 + 3√2 है, एग्जैक्टली उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, बट साइन हम लोग चेंज कर देंगे। मतलब 5 + 3√2 है तो 5 - 3√2, इसका रिवर्स साइन लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 + 3√2 था, तो 5 - 3√2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम डिनोमिनेटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 3√2, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा 5 - 3√2। ठीक है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। 1 से जब मल्टीप्लाई होगा 5 - 3√2, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा 5 - 3√2, तो सेम क्वांटिटी होगा 5 - 3√2, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला हो रहा है a + b × a - b। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a + b × a - b। इसका क्या फॉर्मूला है, a² - b²। इसी फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे, a + b × a - b। तो क्या फॉर्मूला हो रहा है, a² - b²। ओके, नेक्स्ट लाइन 5 - 3√2। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, माइनस 3√2 का स्क्वायर क्या होता है, रफ में हम लोग देख लेते हैं। 3√2 का स्क्वायर क्या होता है, 3√2 का स्क्वायर का मतलब हो रहा है, 3√2 का स्क्वायर का मतलब 3√2 × 3√2 होल स्क्वायर का मतलब एक ही क्वांटिटी को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 9, √2 × √2 क्या होगा, √4। तो 9, 4 का रूट क्या है, 2, दैट मीन्स 9 × 2 = 18। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स 18। सो इसका आंसर आ रहा है 5 - 3√2, 25 - 18 क्या होगा 7। ये इसका आंसर हो गया। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 7 आ गया, मतलब रैशनल नंबर हम डिनोमिनेटर में बना दिए। स्टॉप, ये आंसर है। नेक्स्ट सम्स नंबर 2, 3 - 2√2 / 3 + 2√2। इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ये है सम्स। तो क्या करना है, रैशनलाइज जब करना है तो 3 + 2√2 है, मतलब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2√2। 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो न्यूमरेटर में भी क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 - 2√2। सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर में एक ही क्वांटिटी दो बार इंटू हो जा रहा है। जब सेम क्वांटिटी दो बार इंटू हो जाएगा तब उसको हम लोग बोलेंगे होल स्क्वायर, दिस इंटू दिस होल स्क्वायर है उसका। और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला हो रहा है a + b × a - b, दैट मींस a² - b²। क्या फॉर्मूला, a + b × a - b, a² - b², फॉर्मूला हो जा रहा है। अब a - b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला है। तो हम a - b का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, a² + b² - 2 a × b, a² + b² - 2 a × b। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का होल स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होगा √4 होगा, तो √4 मतलब 2।
तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, माइनस इसको इंटू करना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 √2, 9 माइनस 4 2 जा 8। तो पहले इसको हम लोग इंटू करेंगे, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, 8 प्लस 9 17 माइनस 12 √2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 1। ये आपका हो गया डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर, क्या हो गया 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट सम्स नंबर 3, नंबर 3 में इस टाइप का सम्स है, फाइंड रैशनल नंबर्स a and b, फाइंड रैशनल नंबर a and b such that, तो कंडीशंस दिया हुआ है, फाइंड रैशनल नंबर्स a and b such that 2 minus √5 by 2 plus √5 equal to a √5 plus b। ठीक है, 2 minus √5 by 2 plus √5 equal to a √5 plus b, इसको सॉल्व करना है। तो फाइंड रैशनल नंबर्स a and b such that this equal to that। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 minus √5 by 2 plus √5, इसको पहले हम लोग रैशनलाइज करेंगे। तो 2 minus √5 by 2 plus √5, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, डिनोमिनेटर में क्या है 2 plus √5, तो 2 plus √5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 2 minus √5, रिवर्स साइन लेके उल्टा साइन। तो न्यूमरेटर में भी 2 minus √5, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पहले रैशनलाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2 minus √5 by 2 plus √5, तो 2 plus √5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 2 minus √5। तो 2 minus √5 हम लोग न्यूमरेटर में भी इंटू करेंगे, सेम क्वांटिटी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, एक ही क्वांटिटी दो बार मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो एक ही क्वांटिटी दो बार मल्टीप्लाई हो जा रहा है, मतलब ये होल स्क्वायर होगा। और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला a + b * a - b, a² - b², राइट। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2 * a * b, ये फॉर्मूला है। a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर इसका मतलब होता है 5 5 = 25, √25, और 25 का रूट क्या होगा 5। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √5 का स्क्वायर 5, और इसको इंटू करेंगे, 2 2 जा 4, 4 √5, 4 - 5 क्या होगा -1, तो 4 + 5 9, 9 - 4 √5, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है -1। जब डिनोमिनेटर में -1 हो जाता है तो आप इसको माइनस को न्यूमरेटर में लिख सकते हैं इस तरह से, और डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, इसलिए आप मत लिखो। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करो, -9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं सिर्फ इस पोर्शन का सिंप्लीफाई किए हैं। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर -9 + 4 √5, ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया, इज इक्वल टू, राइट में क्या है a √5 + b। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है कि लेफ्ट हैंड साइड में रैशनल नंबर कौन है -9, राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर कौन है b। कभी भी ऐसा होता है तो रैशनल नंबर इक्वल टू रैशनल, b इक्वल टू क्या होगा -9। फिर हम लोग लेफ्ट में देखेंगे इरैशनल नंबर कौन सा है 4 √5, राइट में इरैशनल नंबर कौन है a √5। तो रैशनल के साथ रैशनल इक्वेट करेंगे, इरैशनल के साथ इरैशनल इक्वेट करेंगे, दैट मींस a √5 इक्वल टू क्या होगा a √5 इक्वल टू 4 √5। So √5 कैंसिल, a इक्वल टू 4।
तो आंसर आ गया a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू -9। नेक्स्ट सम्स 5 + 2√3 divided by 7 + 4√3 equal to a + b√3, then find the value of a and b। तो इस सम्स को भी हम लोग वही करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई 5 + 2√3, डिनोमिनेटर में क्या है 7 + 4√3। तो सिंप्लीफाई करने का एक ही उपाय है कि 7 + 4√3 है तो 7 - 4√3 मतलब मल्टीप्लाई करना है, और यही चीज डिनोमिनेटर में है तो वही चीज न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों जो मल्टीप्लाई करना होगा, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से दोनों को और इससे दोनों को, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई नॉर्मल करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 से ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2√3 से ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू होल क्वांटिटी प्लस 2√3 इंटू होल क्वांटिटी, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है a + b इंटू a - b, a² - b²। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला a + b इंटू a - b, a² - b²। मल्टीप्लाई करो 5 × 7 = 35 माइनस 5 × 4 = 20√3, 2 × 7 14√3 प्लस माइनस माइनस 2 × 4 = 8, √3 × √3 √9 मतलब 3, 5 × 7 = 35, 5 × 4 20√3, 2 × 7 = 14√3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 × 4 = 8, √3 × √3 √9 मतलब 3, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा √9 दैट मींस 3, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, सो 35 माइनस, अच्छा 20√3 और 14 तो डिफरेंट साइड में सब्ट्रैक्शन होगा, 20 और 14 माइनस 6√3 माइनस 20 प्लस 14 माइनस 6√3, और ये रिजल्ट क्या आ रहा है -24। (49) 16 3 = 48 ऐसा है। तो 35 में 24 चला जाएगा तो 11 बचेगा, -6√3, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 1 बच रहा है, आप डिनोमिनेटर में 1, देयरफॉर 11 - 6√3, डिनोमिनेटर 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। राइट हैंड साइड में क्या था a + b√3, उसको लिखो a + b√3। तो जैसे लास्ट सम्स में हम जैसे बताए हैं यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ रैशनल नंबर कौन है 11 है, इधर रैशनल नंबर कौन है 1 है, तो रैशनल इक्वल टू रैशनल, इरैशनल मतलब रूट जिसमें लगा हुआ है, इरैशनल नंबर कौन है b√3, और लेफ्ट हैंड साइड में इरैशनल क्या है -6√3, साइन के साथ लिखना है, प्लस तो लिखने का जरूरी नहीं है, b√3 = -6√3, √3 कैंसिल, b का वैल्यू -6, ये आंसर हो गया, डन। नेक्स्ट सम्स √3 = 1.732 ये गिवन है, √5 = 2.236 ये भी गिवन हुआ, और √6 = 2.449 ये सारा वैल्यू गिवन आपको दिया हुआ है, √10 भी दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1/4√3 - 3√5, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे, √3 का वैल्यू डायरेक्ट, √5 का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या होगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर को क्या करना है रैशनलाइज करना है, जब वैल्यू सिंपल हो जाए तो लास्ट में वैल्यू पुट करना है, ऐसा कोई भी सम्स हो तो यही करना है, पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, और जब सिंप्लीफाई सिंपलेस्ट वैल्यू जब हो जाएगा तो लास्ट में √5 √3 जो भी हो वो वैल्यू पुट करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आपको रैशनलाइज करना है, मतलब 4√3 माइनस है तो प्लस ले लेंगे, और इसी क्वांटिटी को न्यूमरेटर में भी 4√3 + 3√5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज
सो 1 into दिस सेम रहेगा 4√3 प्लस 3√5 और डिनोमिनेटर में जैसे हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में एज इट इज जैसे है वैसे रहेगा और डिनोमिनेटर में देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 इंटू √5 का स्क्वायर क्या होगा 5। सो 4√3 प्लस 3√5 16 3 जा 48 9 5 जा 45। नेक्स्ट 4√3 प्लस 3√5 48 माइनस 45 3 और इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इतना ही सिंपलेस्ट वैल्यू होगा। मतलब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किए। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है 4 इंटू √3 का क्या वैल्यू है 1.732 प्लस 3 इंटू √5 का क्या वैल्यू है 2.236, √3 का वैल्यू 1.732, √5 का वैल्यू 2.236 होल डिवाइडेड बाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, जैसे मल्टीप्लाई नॉर्मल होता है 4 2 जा 8 ऐसा होगा, 3 से इंटू करो बाई 3। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ऐड करने से क्या रिजल्ट आएगा 6.928 6.708 13.636 और लास्ट में आपको 3 से डिवाइड कर देना है। तो आप 3 से डिवाइड कर लो, 13.636 से डिवाइड करना है। 3 4 जा 12 1 डेसिमल यहाँ 6 3 5 जा 15 1 3 3 4 जा 12 1 6 आया एंड 3 5 जा 15 तो 1 आ रहा है, फिर पॉइंट का 0 एंड 3 3 जा 9 1 आएगा, ये चलते जाएगा। ये क्या होगा नॉन मतलब रिपीट नहीं हो, रिपीट मतलब ये इसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और चलते जाएगा। एक्चुअली इसमें आंसर जो देना है डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक, यहाँ बोला गया है फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मैंने डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो हम लोग डेसिमल के बाद देखो हम लोग 4 डिजिट तक डिवाइड कर दिए। यदि 4th डिजिट 5 से कम होता है तब उसको हम लोग छोड़ देंगे, और 5 से ज्यादा होता है तो इसका प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। मतलब इसका आंसर होगा 4.545, क्योंकि 4th डेसिमल के बाद जो 4 डिजिट है ना वो 5 से लेस है। 5 से लेस रहेगा तो क्या होगा छूट जाएगा, उसको छोड़ देंगे, और 5 से ज्यादा होगा तो उसके प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। मतलब मेरा आंसर होगा 4.545। नेक्स्ट सम्स है सिंप्लीफाई 2√6 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 प्लस 6√2 बाय √6 प्लस √3 माइनस 8√3 बाय √6 प्लस √2। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना टर्म है 3 टर्म्स है। एक है ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ और थर्ड टर्म हुआ। क्या करेंगे एक एक टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। मतलब ये फर्स्ट टर्म को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सेकेंड टर्म को करेंगे और थर्ड टर्म, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म लिखो या फर्स्ट पार्ट एक ही बात है। फर्स्ट टर्म 2√6 √3 प्लस √2, इस टर्म को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो क्या एक ही ऑप्शन है इसका रैशनलाइजेशन, मतलब √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना, राइट। सो 2√6 ब्रैकेट √3 माइनस √2 जैसे है वैसे ही लिखें, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2√6 √3 माइनस √2, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ रहा है, नीचे 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है। आप ऊपर में इंटू कर दो, इसको इससे इंटू करना है तो कैसे इंटू होगा 2√6 इंटू √3 2√18, रूट से इंटू होता है 6 3 जा 18 माइनस
2 रूट 6 इंटू रूट 2, 2 रूट 12, 2 रूट 6 इंटू रूट 3, 6 3 जा 18, 2 रूट 6 इंटू रूट 2, 6 2 जा 12, रूट रूट से ही होगा 2 रूट 12, और डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो 1 आपको लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट का सिंप्लीफिकेशन हो गया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड टर्म क्या है, 6 रूट 2 रूट 6 प्लस रूट 3, ये सेकेंड टर्म है। इसको भी वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। रूट 6 प्लस रूट 3 है तो रूट 6 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर में जैसे है वैसे रहेगा, और डिनोमिनेटर में फिर वही फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 6 रूट 2 ब्रैकेट में रूट 6 माइनस रूट 3, और रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 3 का स्क्वायर 3, सो 6 रूट 2 रूट 6 माइनस रूट 3, 6 माइनस 3 क्या होगा 3, आप इसको काट सकते हो, 3 2 जा 6, तो क्या बच गया 2 रूट 2 ब्रैकेट में रूट 6 माइनस रूट 3। इसके बाद यहाँ ठीक है 2 रूट 2 ब्रैकेट में रूट 6 माइनस रूट 3, इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 रूट 2 इंटू 6 क्या होगा 2 रूट 12, 6 2 जा 12 माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट 3, 2 3 जा 6। एक सेकेंड टर्म हो गया। अब हम लोग थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे। थर्ड टर्म क्या है, ए पार्ट है। थर्ड टर्म 8 रूट 3 होल डिवाइडेड बाई रूट 6 प्लस रूट 2, ये थर्ड टर्म है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सेम वही करेंगे, रूट 6 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और फिर क्या करना है, इसको न्यूमरेटर में जैसा है वैसा रहेगा अभी, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 8 रूट 3 रूट 6 माइनस रूट 2, रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा 6, रूट 2 का स्क्वायर 2, सो 8 रूट 3 रूट 6 माइनस रूट 2, 6 माइनस 2 4, आप इसको 4 से कैंसिल कर दो, 2 आएगा, दैट मीन्स 2 रूट 3 ब्रैकेट में रूट 6 माइनस रूट 2, और इसको इंटू कर दो, 2 रूट 3 इंटू रूट 6, 6 3 जा 18 माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 2, 2 रूट 3 2 जा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, जब फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई किए, सेकेंड टर्म का वैल्यू सिंप्लीफाई किए, थर्ड टर्म का वैल्यू सिंप्लीफाई किए, करने के बाद एक सम्स को कॉपी किया जाएगा और इसका वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म का हम लोग क्या वैल्यू था, सिंपलेस्ट वैल्यू 2 रूट 18 माइनस 2 रूट 12, सबका वैल्यू पुट करना है, प्लस सेकेंड टर्म का क्या वैल्यू, सिंपलेस्ट वैल्यू 2 रूट 12 माइनस 2 रूट 6, माइनस थर्ड टर्म का क्या वैल्यू है 2 रूट 18 माइनस 2 रूट 6। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं, सबका वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है सम्स को कॉपी करके। इसके बाद इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, 2 रूट 18 माइनस 2 रूट 12, प्लस में तो कोई साइन चेंज नहीं होगा ब्रैकेट ओपन करने से, लेकिन माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, माइनस में साइन। अच्छा यहाँ पर देखो 2 रूट 18 माइनस 2 रूट 18 कैंसिल, 2 रूट 12 माइनस 2 रूट 12 कैंसिल, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 कैंसिल। सो आंसर आपका आया 0, आंसर आया।